अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। इस पैरा फोर्स जो है ना, इसके ख़िलाफ़ तो मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं। मुझे हैरानगी इस बात की है, मेरे तकरीबन हर प्रोग्राम के बाद जो है ना उसके ऊपर एक्शन होता है। इस चीज़ के आप भी गवाह हैं कि मैं नंबर टांगने वाली बात तो कर नहीं रहा हूँ। ये पीरा फोर्स के बारे में मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, किसी के कान पे जूं नहीं रही। आज एक ऐसी बात आपको होशरुबा सुनाने लगा हूं ना कि आप इनकी बर्बरियत, चंगेज़ियत और फ़िरौनियत की दास्तान जब सुनेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कर कर क्या रहे हैं। इनका ये क्या यानी कि पब्लिक में जो है ना करना चाह रहे हैं। सीसीडी अगर ना होती, ये मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, अगर सीसीडी का क़याम ना हुआ होता, सीसीडी का वजूद ना हुआ था, तो मैं देखता हूँ पीरा फोर्स वाले कैसे लोगों के साथ इस तरह कर देते हैं। ये लोग सिर्फ सीसीडी के डर से चुप रहते हैं, वरना जिस तरह ये लोग कर रहे हैं ना, लोग इनको फुटबॉल बना दें। और मेरा ख्याल है ये वक्त दूर नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, अगर ये बात ना आए तो इनको जो है हाथों की बंदी हुई है ना, डंडा ना खोलनी है पड़नी है। ये बात आपने मेरी याद रखनी है। अब इन्होंने क्या किया है, आपका नाम क्या है? जी एहसन अजीज़। एहसन अजीज, आपने कोई बात छुपानी नहीं है। जी सर। जो हुआ जैसे हुआ सब कुछ ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल जी। शायद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें सर ये है कि मैं इधर आज़म मार्केट में मेरा कारोबार है, तो आज से 2 हफ्ते पहले जो है ना वो सैलाब आया उधर बेड़ नाले में ना, उसकी वजह से, सैलाब की वजह से हमारे घरों में पानी आ गया था। तो हमारे घर पानी में डूबे हुए थे, तो मैं ना घर में ही था, तो मुझे कॉल आती है कि ना बाहर कुछ प्राइवेट लोग जो है ना एक एक्सीवेटर लगा के तो रास्ता बंद कर रहे हैं पानी का। जो 100 मोरिया पुल के नीचे दरे बने हैं ना, जहाँ से फरोज वाला ये शेखुपुरे का एरिया है। मैंने बाहर जाके उनसे कहा कि यार आप ये इसे क्यों बंद कर रहे हैं, पानी सैलाब आया हुआ तो आप इसको आगे जाने दें। इसी बात पे हमारा थोड़ा सा बहसो तकरार हुआ। मैंने कोई गालम गलोच नहीं किया, किसी से कोई मार पिटाई नहीं की, सिर्फ उनको रोका है। रोकने के ऊपर उनका पैराफोर्स का डाला आता है, वो मुझे उठा के लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा जी मेरा कसूर बता दें, मैं चला जाता हूँ। कहता जी आप थाने चलें। मैं नहीं गया। पीछे से एक और डाला आता, उसमें एक लड़का था शाह हुसैन काजमी, और उसके साथ कोई 8-10 लोगों की तकरीबन, उसमें एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो 8-10 लोग टोटल बनते थे। वो मुझे उठा के ना डाले में डंडे मारते हुए डाले में बिठाते हैं, वेपन पकड़ा हुआ है, डाले में बिठा के मुझे लेके चले जाते हैं थाना फिरोज़वाला में। थाना फिरोज़वाला में मैं बैठता हूँ, तकरीबन को 5-10 मिनट रुकता हूँ। पीछे से फिर पैराफोर्स का डाला आता है, वो मुझे उठा के किसी बिल्डिंग में ले जाते हैं, और वहाँ जाके मार मार के उन्होंने सारी ये मेरे कान की हड्डी डैमेज की है। ये कहते हैं ना कि कान मेडिकल करवाया आपने? मेडिकल करवाया मैंने। मेरा तो मेडिकल भी उन्होंने रोक दिया। तो जो उधर के सियासी लोग हैं ना, वो उनके साथ उनके अच्छे असलो रसूख थे। मैं तो मेडिकल लेने जा रहा था, तो मेडिकल नहीं मिला मुझे। फिर भी मैंने बजरिया कोर्ट में जाके जज साहब के ऑर्डर से जाके मैंने अपना मेडिकल लिया, जो उन्होंने मुझे मेडिकल दे दिया। उसमें भी मतलब कि उन्होंने बताया कि ये इसको तशद्दुद हुआ हुआ इसके ऊपर ना, तो मेडिकल वगैरह ले लिया, थाने में एप्लीकेशन दे दी, तो लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकी। आज 10-12 दिन हो गए हैं। मैं मतलब कि डीजी दरखास्त दी कहाँ पे है? सर मैंने डीजी पीरा को दरखास्त दी है, मैंने थाना फिरोज़वाला में दरखास्त दी है, मैं डीपीओ साहब की ओपन कोर्ट में भी गया हूँ। फिर कल मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, तो डीसी साहब ने आज उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन की है, शुरू कर दी। वो मुझे बंदे को थोड़े से कॉम्पिटेंट बंदे लगे हैं। अब को थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कुछ होगा, लेकिन एफआईआर आज भी मैं गया हूँ तो वो कहते हैं एफआईआर नहीं हो सकती पैरा फोर्स पे। जब आपके ऊपर वो तशद्दुद कर रहे थे, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनी वहाँ पे? नहीं सर, वो वीडियो ऐसे है कि देखें, जब मुझे वो थाने में लेके गए हैं ना, थाने से जब उठा के लेके गए ना, डाले में बंद करके, वो तरपाले लगी थी बंद करके जब लेके गए, उस टाइम 2 लड़के थे, तुकीर और शाह हुसैन काजमी। उन्होंने मुझे डाले के अंदर ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया, और मारते मारते वो थाने से निकले हैं और वो किसी बिल्डिंग में ले गए हैं। अच्छा। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे मारा है, और इतना को मारा कि वहाँ पे जाके वो जो 2 लड़के जिन्होंने पैरा बुलाई थी ना, वो मैं जब वहाँ पे बेहोश हो गया, गिर गया, तो उनको कह रहे थे कि जाओ तुम इसको छोड़ आओ। वो कह रहा था नहीं, तुम सरकारी डाले पे छोड़ आओ। तो खैर वो इसी तरह ही उन्होंने मुझे डाले में बिठाया, और जाके तो मुझे जमाल पैर फैक्ट्री के पास उतारने लगे। तो मोबाइल के ऊपर मुझे कहता है कि ये एक वीडियो बनवाओ। मैंने उसने ऐसे कैमरा ऑन करके वीडियो बनाई कि जी मैंने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए, मारा पीटा तो नहीं है। तो उसने इसी तरह जो है ना, इसी वीडियो बना के जबरन एक मेरी वीडियो बनवाई,
और मुझे वहाँ पे छोड़ दिया कि जी ये बंदे की तबीयत ये चीज़ आपने दरखास्त में लिखी है? ये सारा कुछ लिखा है, हर चीज़ मतलब जो सारा हुआ है। कुछ। सर मैंने जो एप्लीकेशन दी है ना, मैंने आज अपने जो मुतलका मेरे जो डीसी साहब थे, उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया। डीसी साहब को जब मैंने बताया तो डीसी साहब को मैंने सर ये भी कहा था कि मेरे सर 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की भी कसम देने के लिए एग्री हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो एप्लीकेशन में लिखा है इसका कुरान पाक के ऊपर हलफ करवा लें कि मैंने इसमें 1% झूठ नहीं लिखा। झूठ नहीं बोला, जो हुआ है मैंने हाँ जी, बताया। हालांकि मुझे मतलब कि आपको पता है वकील हजरात जो थे उन्होंने कहा कि आप ये लिखें, लेकिन मैंने कहा था देखिए मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, कल को अगर 4 बंदों में बैठ के बात होगी ना तो झूठ उसका झूठ होता है। झूठ ही होता आप मरियम नवाज साहब से क्या कहना चाहते हैं? है। सर मरियम नवाज साहबा से मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर इंसाफ मिले। और आज भी मैं गया हूँ तो वो कहते हैं पैरा फोर्स के ऊपर FIR नहीं हो सकती। अच्छा, ये उन्होंने ओपनली कह दिया? आज उन्होंने कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कहा हम FIR नहीं दे सकते। और वो जिन्होंने मारा पीटा वो कहते हैं तू केड़ा सानू फाइल लवा लेना, तू एप्लीकेशन दे दे कि जो थक जाएगा ना फिर ही तेरे सुलह कर लांगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कोई जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? क्या अमेरिकन नेशनल हैं? क्यों इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो सकती? इसकी वजह क्या है? ये जो मर्जी करे, ये जिस तरह मर्जी जाके गुल्लू पापियाँ करे, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, जो ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं ना मैडम, ये बहुत बड़ी जो है ना, ये समझ लें कि बड़ी गंदी इनकी कारकर्दगी है। इनके बारे में लोग मुझे कॉल्स करके कहते हैं चोई साहब है ना एक बार मक्कू ठप्पो। तो मैं उनको कहता मैं कैसे मक्कू ठप्पू? मक्कू तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इनका ठप्पना है। इनके अख्तियारात को जो है ना ज़रा कम अज़ कम इनका चेक एंड बैलेंस करें। इनके अंदर बहुत बड़े बड़े घपले निकलेंगे। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हॉल रोड पर इन्होंने लोगों का नजायज़ तेजावजात जो है उठाए हैं और बाद में पैसे लेकर उनके अड्डे लगवाए हुए हैं। जितनी हराम की कमाई ये लोग खा रहे हैं ना, ये पीरा फोर्स वाले, ये आपकी सोच होगी। तो मेरा ख्याल है अगर ये शरीफ आदमी है, इसके ऊपर रिकॉर्ड भी इसका कोई नहीं है ना। सर 40 साल मेरी एज है, मेरा ID कार्ड चेक कर लें, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी हूँ और उसके अलावा मैं टैक्स भी पे करता हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ, 5 साल में ओवरसीज भी रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि शरीफ आदमी ना, उनका कोई जुर्म से वास्ता ना ही किसी चीज़ को, वो शर पसंदी को पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्री है, कम अज़ कम इस पीरा फोर्स के ये जो मुलाजिम जिन्होंने तशद्दुद किया ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो है ना जेल की सलाखों को पीछे डालना चाहिए। बल्कि इनके साथ ऐसा काम होना चाहिए आइंदा, ये जो गंदे अंडे हैं ना, इस तरह के लोग तो काली भेड़ कहते हुए डरते हैं, तो मैं तो गंदे अंडे कहूँगा। जो बंदा कानून से तजावज़ करेगा ना, जो कानून का जो है नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, मैं उसको गंदा अंडा ही कहूँगा। तो लिहाजा इन गंदे अंडों का जो है एहतसाब होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करेंगे और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।